Now we are starting. Good afternoon, students. Today we are starting with a very new topic for UGC Net Management, Commerce and Economics students. So आपको कुछ MBA वालों के लिए इंटरनेशनल बिजनेस में होगा, कॉमर्स वालों के लिए फर्स्ट यूनिट में होगा, इकोनॉमिक्स वालों के लिए भी वेरियस मोड्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस है. तो आज हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशंस क्या होता है एंड व्हाट आर द ड्राइवर्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशंस, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशंस और व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस. ओके, प्लीज इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, तो फर्स्टली वे स्टार्टिंग विद द व्हाट इज ऑल अबाउट द ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन होता क्या है आज हम आपको बताते हैं. देखिए, इससे पहले हम थोड़ा बेसिक हिस्ट्री में जाते हैं कि ग्लोबलाइजेशन आया कहाँ से था. अगर हम लोग इंडिया पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, ऐसे जैसे हम सभी लोगों को पता है व्हाट हैपेंड बैक इन 1991 इन इंडिया. इंडिया वाज फेसिंग सम ग्रेट रिसेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी. सो ड्यूरिंग दैट ईरा वी हैड रिक्वायर्ड सम reform. So what we have make some reforms in Indian economy, जिसको हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी बोलते हैं. तो हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए बिकॉज क्योंकि इंडिया को बहुत इन्फ्लेशन रेट भी डबल डिजिट्स में चला गया था और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत ज़्यादा हाई था और हम लोग का फॉरेन रिजर्व भी बहुत कम रह गया था. 15 दिन का फॉरेन रिजर्व रह गया था. तो दीज ऑल आर द रीजन्स. तो कहीं ना कहीं हम लोग की पॉलिसीज बहुत कॉम्प्लेक्स होती थी. तो इन सब मुद्दों की वजह से एक देश में बहुत आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था. दैट वाज द ओनली रीजन वी हैड रिक्वायर्ड सम रिफॉर्म्स इन द इंडिया. तो व्हाट वी हैव डन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से हम लोगों ने टूल कौन सा फॉलो किया. दैट वाज LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. तो हम लोग ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं. तो अगर कोई पूछता है कि इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ है, तो यू कैन टेल कि इट केम इनटू द एग्जिस्टेंस जस्ट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. ओके, तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है. ग्लोबलाइजेशन इज ऑल अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमीज. मीन्स मतलब पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ने को हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. मीन्स ऑल द कंट्रीज विल कम अंडर द सिंगल अम्ब्रेला. मतलब देयर इज अ फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्रीज. दुनिया एक साथ ट्रेड करेगा. देर विल बी ए सिस्टम ऑफ द मल्टीलेटरल पेमेंट सिस्टम की हम लोग बात करेंगे, मल्टीलेटरल ट्रेड्स की बात करेंगे हम लोग. तो ये एक ग्लोबलाइजेशन की एडवांटेजेस भी थे. ग्लोबलाइजेशन का मतलब ओवरऑल यही होता है कि कहीं ना कहीं पूरा दुनिया को एक साथ जोड़ना, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाना जहाँ पर लोग आपस में दे कैन एक्सचेंज देयर ट्रेड पॉलिसी, दे कैन एक्सचेंज देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. ओके, तो एक ग्लोबलाइजेशन इज ऑल अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमीज, द इंक्रीजिंग द रिलायंस ऑफ द इकोनॉमीज ऑन ईच अदर. कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक दूसरे की इकोनॉमीज पे हम लोगों का रिलायंस बढ़ रहा है. वी आर मोर रिलाइंग ऑन द अदर इकोनॉमीज. द अपॉर्चुनिटीज इज टू बी एबल टू बाय एंड सेल इन एनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड. हमने बताया कि ग्लोबलाइजेशन इज ऑल अबाउट की प्रोवाइडिंग द अपन प्लेटफॉर्म वेयर द कंट्रीज can come forward, they can exchange their policies. So if you are sitting at India now, you can sell your product in Tanzania or if Europe or America or any मतलब दुनिया के किसी भी पार्ट में you can sell your product. So this is all about the advantages of the globalization. The opportunities for labor and capital to locate anywhere in the world. ये हमने आपको बताया कि free movement of labor and capital. You just need to make some formalities because every countries are having some certain visa formalities and certain rules and regulation. But just we have to be follow those policies and we can easily move from one country to the other country just because of to employment opportunities and it's just for the business opportunities. And कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की वजह से ग्रोथ ऑफ द ग्लोबल मार्केट भी हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ा है. ठीक है, ना हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन कैसे कैसे हुआ है. तो इसमें एडवांटेज भी होगा, डिसएडवांटेज भी होगा. हम बहुत शॉर्ट में आपको बताएंगे, नहीं तो ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा. तो दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन की वजह से कैसे इम्पैक्ट हुआ, तो उसके दोनों पर्सपेक्टिव, एडवांटेज है और डिसएडवांटेज भी है. तो पहला हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमीज. हमने आपको बताया कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया एक साथ जुड़ के आया. इजिली देयर इज अ फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्रीज. और उसके अलावा कहीं ना कहीं नाउ कुछ दूर नहीं है. नाउ वी कैन इजली से कि ऑल द कंट्रीज आर कमिंग अंडर द सिंगल अम्ब्रेला. ओके, इक्वलिटीज एंड इनइक्वलिटीज की बात करते हैं. इक्वलिटीज, समानता. क्या होता था पहले कि बहुत जो डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थी, जो LDCs थी, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, दे वर नॉट गेटिंग द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. but just because of the intervention of the globalization, just because of the existence of the globalizations, now in multinational corporations का intervention बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल उन लोगों की इक्वलिटीज और इक्वलिटीज भी बढ़ी है. ठीक है,
कम्युनिकेशन, यस, कम्युनिकेशन हैज़ बिन ग्रोन अप, क्योंकि सब कुछ तो आज कम्युनिकेशन ही है, बिकॉज इफ यू आर सिटिंग एट इंडिया यू कैन टॉक विद अ पर्सन हु सिटिंग एट यूएस और सिटिंग एट सम अदर कंट्रीज। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बहुत स्मूथ कम्युनिकेशन हो गया, बहुत कम समय में वी कैन कम्युनिकेट द पर्सन विद दुनिया के किसी पार्ट में हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। रिकॉग्निशंस, यस, नाउ कई ब्रांड्स बहुत रिकॉग्नाइज हुआ है। इफ़ यू आर सिटिंग एट इफ यू हैव क्रिएटेड योर ब्रांड इन लखनऊ, तो आज आपके पास पूरा दुनिया खुला हुआ, मार्केट इज ओपन फॉर द ऑल द मार्केटर्स। you can create your brand image across the globe while selling your product in the international market. तो रिकॉग्निशन, आज हम लोग यहाँ नाइकी की बात कर रहे हैं, सिटिंग एट इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट द नाइकी, मैकडोनल्ड्स, वी आर कंज्यूमिंग एक्चुअली दीज प्रोडक्ट्स, मैकडोनल्ड्स, पेप्सी, कोको कोला। तो दिस इज ऑल हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ट्रेड वर्सेज एड, ट्रेड हैज़ बिन ड्रास्टिकली इंक्रीज जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और कहीं ना कहीं लोग ऐड भी, मतलब ऐड इज ऑल अबाउट, यहाँ पे हम लोग डोनेशन और ग्रांट्स की बात कर रहे हैं। तो आज के टाइम में जस्ट बिकॉज ऑफ द मल्टीलेटरल पेमेंट सिस्टम और ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक इकॉनमी दूसरी इकॉनमी बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहा है, तो रिलायंस बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं दुनिया की हर इकॉनमी किसी न किसी इकॉनमी के ऊपर टिकी हुई है। तो आज लोगों ने एक कंट्री दूसरी कंट्रीज पे whenever they are requiring some money, तो they are providing them grants and some donations to also। आउटसोर्सिंग, यस, आउटसोर्सिंग बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। तो आज हम लोग आज इंडिया में बात कर सकते हैं, इंडिया तो है तो बहुत बड़ा मार्केट है आउटसोर्सिंग इंडस्ट्रीज़ का। जितनी भी बीपीओज़ की बात करेंगे, केपीओज़ की बात करेंगे, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द मोस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इन अक्रॉस द ग्लोब, बड़ी बड़ी एमएनसीज ने दे हैव सेट अप देयर आउटसोर्सिंग plant in India, but just because of to exploit what we say to get the cheap labor, क्योंकि इंडिया में हम लोग को पता 30,000 40,000 50,000 रुपये आपको अच्छा इंजीनियर और अच्छा एमबीए मिल जाता है। तो कहना कि आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रोन अप हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ब्रांड्स हैज बीन इंक्रीज। एक्सप्लॉयटेशन, आप ये इसको बहुत बोल सकते हैं कि डिसएडवांटेज है। एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो गया डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन ऑफ द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। डोमेस्टिक इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हुई। हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि चाइना, जब जैसे पिछले 10-15 सालों से चाइना ने बहुत ज़्यादा सामान मतलब चाइना बहुत ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया इंडिया में, या वी हैव स्टार्टेड इम्पोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम चाइना। तो यहाँ की लोकल इंडस्ट्रीज दी, एसएमईज थे, और डोमेस्टिक इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हुए हैं। नेचर भी एक्सप्लॉइट होगा, क्लाइमेट भी एक्सप्लॉइट होगा, ग्रोथ तो होगी। पॉवर्टी में भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, पॉवर्टी को बहुत ज़्यादा हद तक की एलिमिनेट किया है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आया तो एमएनसीज आई, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ आया, मार्केट में इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होता है, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल पॉवर्टी में भी स्टैंडर्ड ऊपर हुआ है। इन्वायरमेंट आपका इन्वायरमेंट इज़ टोटली डिसएडवांटेज, कहीं ना कहीं एमएनसीज के इंटरवेंशन चक्कर में इन्वायरमेंट आपका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है। मोनोपोली पावर, यस, मोनोपोली पावर बहुत बड़ा एडवांटेज है, बिकॉज आज के टाइम में बहुत कम प्रोडक्ट है अक्रॉस द ग्लोब। आप अगर बोलेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू टेक एनी नेम ऑल्सो। तो वी डोंट हैव द मोनोपोली इन एनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, बिकॉज दुनिया की हर देश में एमएनसीज आर गोइंग, दे हैव स्टार्टेड देयर ऑपरेशनल फैसिलिटी, दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन दोज कंट्रीज। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, दुनिया का कोई भी देश, दे आर नॉट एबल टू क्रिएट द मोनोपोली इन द मार्केट। कैपिटलिज्म हैज़ बीन इंक्रीज, यस। कल्चर देखिए एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। नया नया कल्चर उन लोगों को सीखने को मिला है, और कहीं ना कहीं कल्चर एक्सप्लॉइट भी हुआ है। फ्री ट्रेड, यस, फ्री ट्रेड बहुत बड़ा एडवांटेज है। बात ही हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था कि देयर इज अ फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर कंट्री। टैक्सेशन सिस्टम में इधर बहुत सारी कंट्रीज ने आइदर दे हैव रिमूव द टैरिफ बैरियर और दे हैव मिनिमाइज द टैरिफ बैरियर्स। टेक्नोलॉजीज़ का एडवांसमेंट हुआ है, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ और श्रिंकिंग द वर्ल्ड, पूरा दुनिया श्रिंक कर गया है। क्योंकि आज हमको पता है कि आप अगर भारत में बैठ के, लखनऊ में बैठ के या दिल्ली में बैठ के डायरेक्टली यू कैन टॉक विद द पर्सन हु इज सिटेड एट न्यूयॉर्क, तो आप 1 मिनट में 1 सेकंड में उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं श्रिंकिंग द टेररिज्म हैज़ बीन इंक्रीज बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बॉर्डर ओपन हुए हैं, तो कहीं ना कहीं टेररिज्म भी उसके साथ। अकाउंटेबिलिटीज हैज़ बीन इंक्रीज, आज के टाइम में वी आर अकाउंटेबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग वट एवर द डिसीजन वी आर टेकिंग, ठीक है। दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। Now next is what are the drivers of the globalization? There are the 4 basics drivers of the globalization. फर्स्ट हो गया इसमें मार्केट ड्राइवर, सेकंड हो गया कॉस्ट ड्राइवर, थर्ड हो गया गवर्नमेंट ड्राइवर्स और कॉम्पिटिटिव ड्राइवर। तो हम लोग बात करेंगे एक एक करके। मार्केट ड्राइवर्स में हम लोग क्या बात करते हैं कि मार्केट ड्राइवर्स में अगर हम लोग ग्लोबलाइजेशन, हम लोग क्यों कोई दुनिया में हम लोग क्यों दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं, तो मार्केट ड्राइवर्स इज ऑल अबाउट द पर कैपिटा इनकम कन्वर्जिंग द अमॉन्ग इंडस्ट्रियलिस्ट नेशंस,
कन्वर्जेंस ऑफ द लाइफ स्टाइल एंड टेस्ट इसलिए हो गया, ऑर्गेनाइजेशन बिगिनिंग टू बिहेव एज ए ग्लोबल कस्टमर, इंक्रीज द ट्रेबल क्रिएटिंग द कंज्यूमर ग्लोबल कंज्यूमर्स, growth of the global and regional channels, establishment of the world brands, and push to develop global advertising. So these are the market drivers. That is the only reasons we are approaching to the different countries in the foreign countries. कॉस्ट ड्राइवर की वजह से भी ग्लोबलाइजेशन बहुत इंक्रीज हुआ है, कंटिन्यूइंग पुश फॉर द इकोनॉमीज ऑफ स्केल. समटाइम्स वी जस्ट वांट टू अचीव द इकोनॉमी ऑफ स्केल, वी आर लुकिंग फॉर द मास प्रोडक्शन. दैट इज द ओनली रीजन वी आर लुकिंग फॉर द ग्लोबलाइजेशन. Second, accelerating the technologies innovations. Yes, we just want to be innovate the technologies, technological advancement हो रहा है, technologies को accelerate करते हैं. तो that is also one of the important reason behind the moving from the one country to the other countries. Advance in transportation facilities बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया across the globe. एयर कनेक्टिविटी जो across the globe बहुत ज़्यादा हो गई है और बहुत फ्रिक्वेंट एयर कनेक्टिविटी हो गई, शिप कनेक्टिविटीज हो गई. तो कहीं ना आज के टाइम में बहुत सारे बॉर्डर जहाँ पर दे आर हैविंग सम रोड कनेक्टिविटी ऑल्सो. तो कहीं जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ द वेरी गुड ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटीज वी हैव इंक्रीज आवर ट्रेड अमॉन्ग ऑल द नेशंस और बिटवीन द नेशंस. emergence of the newly industrialized countries with the product produce capabilities of the low labor cost, ठीक है, और इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिलेटेड टू द मार्केट लाइफ. तो कहीं ना कहीं ये हमारे एक रीजन्स है. न्यू इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हो रही हैं, तो हम लोग लो लेबर कास्ट के लिए भी कभी कभार, जैसे मैं आपको हैक्सन-ओलिन थ्योरी में बताया था हम लोग, तो वी आर जस्ट मूविंग द डिफरेंट कंट्रीज इज बिकॉज ऑफ यू आर हैविंग सम कैपिटल. बस वाइल कंपेयरिंग विद द टू कंट्रीज, तो आप दूसरे देश में जाकर आपको लगता है जहाँ पर लेबर सस्ता है, तो हम लोग उस लेबर को एक्सप्लॉइट करने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं दूसरे देश में जाकर व्यापार कर रहे हैं. थर्ड हो गया हमारा गवर्नमेंट ड्राइवर. गवर्नमेंट ड्राइवर्स में हो गया रिडक्शन ऑफ द टैरिफ बैरियर बहुत कम हो गए हैं, रिडक्शन ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स ऑल्सो. तो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर आप लोगों को अपने बताया ही है कई बार. इवन दो अगर टैरिफ बैरियर इज ऑल अबाउट द वॉट एवर द बैरियर्स विच वी आर इम्पोजिंग वाइल मेकिंग एनी द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन. मीन्स जो हम लोग टैक्सेस की बात करते हैं, कस्टम ड्यूटी हो गया, GST हो गया और एक्साइज ड्यूटी हो गया, दिस इज ऑल अबाउट द टैरिफ बैरियर. नॉन टैरिफ बैरियर वॉट एवर द बैरियर्स वी आर पुटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ कोटा, दिस इज कॉल्ड नॉन टैरिफ बैरियर्स. क्रिएशन ऑफ द ब्लॉक्स बहुत क्रिएट हो गया, दैट इज ऑल अबाउट द रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन दे आर टॉकिंग अबाउट. तो REIs के चक्कर में भी कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है. डिक्लाइन इन द रोल ऑफ गवर्नमेंट एज पर द प्रोड्यूसर्स एंड द कस्टमर. गवर्नमेंट ने रोल भी अपना कम कर दिया, दे हैव लिबरलाइज देयर ओन पॉलिसीज. Okay, privatization in a previously state-dominated economies, privatization has been increased drastically in the last 2 decades in across the globe. Shift to the open market economies from the closed communist system in the Eastern Europe, increasing the participation in China and India in the global. देखिए चाइना और इंडिया सबसे बड़ा पॉपुलेशन है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों का पार्टिसिपेशन ग्लोबल ट्रेड में बहुत ज़्यादा बड़ा है. तो उसके चक्कर में ग्लोबलाइजेशन का दायरा भी बहुत बड़ा है. और बिकॉज जितनी बड़ी बड़ी MNCs हैं, बिकॉज वी आर हैविंग द मास कंजम्पशन स्टेट है ना, बहुत सबसे बड़ी कंजम्पशन तो इंडिया और चाइना में ही है. तो कहीं ना कहीं ऑल द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन दे बिलोंग्स टू इंडिया एंड चाइना, दे स्टार्टेड देयर ऑपरेशन इन अक्रॉस द ग्लोब. फिर हो गया कॉम्पिटिटिव ड्राइवर्स. कॉम्पिटिटिव ड्राइवर्स इज ऑल अबाउट द कंटिन्यूइंग इंक्रीजिंग इन द लेवल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड. वर्ल्ड ट्रेड का मतलब दुनिया के ट्रेड का लेवल्स डे बाई डे इट्स ऑन इंक्रीजिंग द ओनरशिप ऑफ द कॉर्पोरेशन फॉर द फॉरेन एक्वायर्स. ओके, हो ही रहा है. rise of the new competitor intent upon the becoming the global competitor. Sometimes we are just want to be in a new market just because of the to becoming the global competitor, because if you are selling a product in India, तो कोई आप ग्लोबल कॉम्पिटिटर तो हो ही नहीं सकते जब तक कि आप यू विल नॉट बी एबल टू कॉम्पीट विद ऑल दोज कंपनीज हु आर रनिंग अक्रॉस द ग्लोब. तो आपको दुनिया की बड़ी बड़ी MNCs के साथ या TNCs के साथ कॉम्पीट करना है, तो यू हैव टू बी गो फॉर द ग्लोबल बिजनेसेस. नेक्स्ट हो गया ग्रोथ ऑफ द ग्लोबल नेटवर्किंग मेकिंग कंट्रीज इंटरडिपेंडेंट इन द पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज. सिंपल पॉइंट आप लोग इसको रीड आउट कर लीजिएगा, डिटेल में नहीं जाना, आपको मेजर पॉइंट्स याद करना. मोर कंपनीज बिकमिंग द ग्लोबली सेंटर्ड रादर देन द नेशनली सेंटर्ड. दुनिया का हर कंपनी यही चाहता है कि ग्लोबल उसका रिकॉग्निशन हो. और इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अलायंसेस. आज के टाइम में स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बहुत ज़्यादा अक्रॉस द ग्लोब बढ़ रहा है. नाउ दिस आर द 5 बेसिक कंडीशंस फॉर द ग्लोबलाइजेशन. बिजनेस फ्रीडम होना चाहिए, फैसिलिटेटर्स होना चाहिए, गवर्नमेंट सपोर्ट होना चाहिए, रिसोर्सेज होना चाहिए और कॉम्पिटिटर्स होना चाहिए. ठीक है, हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द रीजंस फॉर द ग्लोबलाइजेशन, व्हाई कंपनीज आर एंटरिंग द न्यू मार्केट. So there are a number of the steps that need to be taken before you decide to the international market.
तो हम लोगों को पेस्टल एनालिसिस करना होगा, स्टेप वही पेस्टल एनालिसिस हो गया, स्वॉट एनालिसिस हो गया, ठीक है। अब रीजन्स तो बहुत सारे हो गए, रीजन्स तो क्या कि बेटर रिसोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स के लिए हम लोग जाते हैं, लो कॉस्ट फैक्टर्स के लिए जाते हैं, कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेजेस के लिए हम लोग जाते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए जाते हैं, ब्रांड रिकॉग्निशन के लिए हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो दीज आर द रीजन्स बिहाइंड टू मूविंग इन द ग्लोबल मार्केट, गॉट इट। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस टू द गो द ओवरसीज मार्केट, को या व्हाट आर द वेरियस इंटरनेशनल मोड्स, किस किस तरीके से हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं। पहला हो गया इसमें सिंपल डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में बहुत डिटेल में नहीं जाना, आप भारत में प्रोडक्ट बना रहे, इफ यू आर प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट इन इंडिया, इफ यू आर डायरेक्टली सेंडिंग अ प्रोडक्ट टू द सपोज दैट पाकिस्तान, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, गॉट इट। इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग इज ऑल अबाउट यू आर इन्वॉल्विंग थर्ड पार्टी। समटाइम्स क्या होगा, ड्यू टू सम बॉर्डर क्लासेस, ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजन्स वी कैन नॉट डायरेक्टली सेंड अवर गुड्स टू द सम कंट्रीज। तो हम लोग क्या करते हैं, थर्ड पार्टीज को इन्वॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर क्लासेस है, तो हमने इंडिया से सऊदी अरेबिया सामान भेजा, देन बाय सऊदी अरेबिया यू हैव एक्सपोर्टेड योर गुड्स टू द पाकिस्तान, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। बात अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट लाइसेंसिंग की क्या होता है। लाइसेंसिंग क्या होता है और फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग क्या होता है कि एक बड़ी कंपनी होती है, दे क्रिएट देयर ब्रांड इन देयर होम कंट्रीज, उसके बाद वो लोग अपनी दूसरी कंट्रीज में बिजनेस करने जाते हैं, तो वो लोग फ्रेंचाइजी मॉडल पे जाते हैं। और जैसे कि ये मैकडी का हम लोग बात करेंगे, डोमिनोज का बात करेंगे, पिज़्ज़ा हट का बात करेंगे, दे आर डूइंग द बिजनेस एज पर द फ्रेंचाइजिंग मॉडल। तो फ्रेंचाइजी में क्या होता है कि ऑल दस पर्सन टू जस्ट वांट टू बी टेक द फ्रेंचाइजी ऑफ देयर कंपनीज, व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू बी कीप सम सर्टेन अमाउंट ऑफ द मनी विद द पेरेंट कंपनी। उसके बदले पेरेंट कंपनी एक सर्टेन अमाउंट भी लेगा, उसके बाद भी आपसे कुछ पैसा लेगा, क्योंकि आपका एम्बियंस क्रिएट करेगा, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन इज ऑलवेज रेगुलेटेड बाय द पेरेंट कंपनीज। प्रोडक्ट लाइन भी पेरेंट कंपनी की होगी, और बस मार्केटिंग भी करेगा। बस आप क्या करेंगे, केवल एक सेल करेंगे बस, ठीक है। तो उसके अलावा फ्रेंचाइजिंग में आपका और भी कोई रोल नहीं होगा। इवन दो आपको एक सर्टेन परसेंटेज भी हर साल अपने प्रॉफिट में से उस पर्टिकुलर पेरेंट कंपनी को देनी पड़ेगी। तो फ्रेंचाइजिंग इज अनदर फॉर्म ऑफ द लाइसेंसिंग। हियर द ऑर्गेनाइजेशन पुट्स टुगेदर अ पैकेज ऑफ द सक्सेसफुल इंग्रेडिएंट दैट मेड देम अ सक्सेस इन देयर होम मार्केट। The franchisee holder may help out by the providing training and marketing the services of product. मैकडी का एग्जाम्पल आप याद रखिए, डोमिनोज का याद रखिए, सीसीडी का याद रखिए, तो आप इजीली आप फ्रेंचाइजिंग समझ जाएंगे। नेक्स्ट हो गया लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग इज बेसिकली फॉर द सॉफ्टवेयर कंपनी और टेक्नोलॉजिकल कंपनीज की बात करते हैं, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की बात करते हैं, यहाँ पर लाइसेंसिंग की तरह ये लोग काम करते हैं। लाइसेंसिंग में आपको लाइसेंस दे दिया, आप वो लाइसेंस को यूज करिए। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, हर हैविंग सम पेटेंट, उन्होंने कुछ IPR करा के रखा, पेटेंट करा के रखा, पेटेंट करा के बाद अपना पेटेंट बेच रहे हैं। आप पेटेंट ले लीजिए, उनका राइट्स, उनका पैसा दे दीजिए, उनके राइट्स ले लीजिए, और देन आप अपनी ब्रांड से प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। फ्रेंचाइजी में ब्रांड उन्हीं का ही चलेगा, मैकडोनल्ड ही चलेगा। स्टोर खोलना है आपको, मैकडी का आलू टिक्की बर्गर बेचना है, मैकडी का प्रोडक्ट लाइन में प्रोडक्ट बेचना है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज देयर ब्रांड नेम। व्हाट वी आर डूइंग ना लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग में आप एक लाइसेंस ले लीजिए, कीज ले लीजिए, लाइसेंस ले लीजिए। जैसे फार्मास्यूटिकल ड्रग की बात करते हैं हम लोग, जैसे पैरासीटामॉल है, पैरासीटामॉल बनाने वाली दुनिया की बहुत सारी कंपनी है। तो कोई भी किसी कंपनी ने पैरासीटामॉल का पेटेंट लिया होगा, उसका पेटेंट उसको आगे बेच रहे हैं, और हम लोग को लाइसेंसिंग के बदले, जिससे हम लोग लाइसेंस लेंगे, उसके बदले हमको कुछ रॉयल्टी पे करना पड़ता है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो उसके बाद आप अपनी कंपनी के नाम से, अपने ब्रांड के नाम से यू कैन सेल योर प्रोडक्ट। दिस इज ऑल अबाउट द लाइसेंसिंग। अब नेक्स्ट आता है हमारा ज्वाइंट वेंचर की हम लोग पहले बात करेंगे। ज्वाइंट वेंचर बहुत सिंपल हो गया, सोनी इरिक्सन की इसमें एग्जांपल दिया, नोकिया सीमेंस दिया है, हीरो होंडा होता था, हीरो होंडा यूज्ड टू बी द एग्जांपल ऑफ द ज्वाइंट वेंचर, तो अलग अलग हो गया है। मारुति सुजुकी, मतलब सिंपल सी बात है, जब लोग इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि अगर अपनी ब्रांड से काम करेंगे तो एक कंपटीशन भी बढ़ेगा, और देयर इज चांसेस ऑफ रिस्क इज वेरी हाई इन इंटरनेशनल मार्केट। तो व्हाट वी डू, हमको लगता है कि पहले वी जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी इन द इंटरनेशनल मार्केट, कि हु इज द मार्केट लीडर इन द कंसर्न इंडस्ट्री। सपोज दैट यू आर द मार्केट लीडर इन योर कंट्री एंड यू आर जस्ट वांट टू एंटर इन अ न्यू मार्केट। आप उस कंट्री के कोई मार्केट लीडर देखेंगे एंड देन यू विल जस्ट ट्राई टू बी मेक सम जॉइंट वेंचर विद दोस्त, उससे आपका एक प्रॉफिट भी बटेगा। दैट इज ऑल टू बी डिफरेंट स्टोरी। आपका रिस्क टेकिंग, आपका बहुत रिस्क शेयरिंग हो जाएगा, कंपटीशन खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी कैपिटल इकट्ठी हो जाएगी, तो आपके एसेट्स बहुत बढ़ जाएंगे। तो जॉइंट वेंचर इज ऑल अबाउट कि A+B इज इक्वल टू AB। ये याद रखिएगा, जब दो कंपनी आपस में मिलकर दोनों का नाम चलेगा, दिस इज ऑल अबाउट जॉइंट वेंचर। मारुति सुजुकी, हीरो होंडा यूज्ड टू बी द एग्जांपल, PNB मैट लाइफ,
सोनी रिक्सन, टाटा डोकोमो होता था, नोकिया सीमन, दीज ऑल और द कंपनीज आर एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट वेंचर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मर्जर एंड एक्विजिशंस की। मर्जर में क्या होता है, A+B=C, आइदर सी और ए और बी, मतलब जो दो कंपनी आपस में मिलकर एक नया कंपनी बना लेते हैं, या तो उसमें नाम ए का चलेगा या बी का चलेगा या सी का चलेगा, ठीक है। तो उससे तक कि सी का भी चल सकता है, उसका वो सोचते हैं नहीं आपका भी नाम नहीं चल रहा है, बी का भी नाम नहीं चलेगा, तो हम दोनों की कैपिटल मिला के, दोनों के रिसोर्सेज को मिलाकर वी आर स्टार्टिंग वेरी न्यू नेम, हम लोग थर्ड कंपनी भी स्टार्ट करते हैं। इस टोटली डिपेंडिंग ऑन द नेगोशिएशन, वॉट एवर द नेगोशिएशन दे आर मेकिंग, तो इस टोटली डिपेंडिंग ऑन द नेगोशिएशन ऑफ द बिटवीन द टू कंट्रीज, दैट इज ऑल अबाउट द मर्जर। फिर होगा एक्विजिशन। एक्विजिशन इज ऑल अबाउट द एक्वायर सम कंपनीज, जैसे कि हज, वोडाफोन को हज ने एक्वायर कर लिया, वोडाफोन ने अभी आइडिया को एक्वायर कर लिया, एयरटेल ने टाटा डोकोमो को एक्वायर करा, तो ऐसे कई, अभी जियो ने कल मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी नेटमेट को एक्वायर कर लिया, जैसे टाटा ने कोरस को एक्वायर किया था। तो ऐसे कई सारी कंपनी अक्रॉस द ग्लोब, जो एक छोटी कंपनी होती है उसको हम लोग एक्वायर कर लेते हैं। तो एक्विजिशन इज ऑल अबाउट कि आप अपने पैसा दे के तो एक्वायर कर लेंगे, तो नाम तो आप ही का चलना है। जैसे वोडाफोन ने हज को एक्वायर किया तो वोडाफोन का नाम चला था, वोडाफोन ने आइडिया को एक्वायर किया तो वोडाफोन का नाम चला। तो कहीं ना कहीं एक्विजिशन इज ऑल अबाउट द एक्वायरिंग द न्यू कंपनी इन द इंटरनेशनल मार्केट। नेक्स्ट हो गया FDI। FDI इज ऑल अबाउट कि यू आर गोइंग विद योर कैपिटल एंड देन यू आर जस्ट स्टार्टिंग द प्रोडक्शन फैसिलिटीज और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ही आपने सीधा स्टार्ट कर दिया। जैसे कि यहाँ पे गूगल का प्लांट हो गया, गूगल ने अपना काम करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, BMW काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो दुनिया की बड़ी बड़ी सैमसंग दे स्टार्टेड देयर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो बड़ी बड़ी कंपनी जस्ट बिकॉज ऑफ टेकिंग द कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेजेस, और वही हम लोग हेक्सन-होलिन वाली थ्योरी पे बात करेंगे, तो उन्हीं इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज के बेसिस पे हम लोग जब अपनी पैसा लेके, अपनी कैपिटल लेके, व्हेन वी जस्ट स्टार्टेड सम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन सम कंट्रीज और सम होस्ट कंट्री, जैसे कंपनी टाटा कंपनी यहाँ से बिलोंग करती है, तो टाटा है, टाटा के लिए भारत हो गया होस्ट कंट्री, होम कंट्री सॉरी। इफ दे आर स्टार्टिंग देयर प्लांट इन दुबई, दुबई विल बी द होस्ट कंट्री। तो दिस इज ऑल अबाउट द FDI। और FDI के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं, बिकॉज एवरी कंट्रीज आर हैविंग देयर ओन डिफरेंट FDI पॉलिसीज। तो हम लोग उन्हीं सब FDI पॉलिसीज को देखकर, उन्हीं सब रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखकर ही हम लोग ऐसी कंपनीज में, ऐसी कंट्रीज में हम लोग टारगेट करेंगे। कॉन्ट्रैक्टिंग इज ऑल अबाउट सब गिविंग द सब कॉन्ट्रैक्टिंग टू द थर्ड पार्टीज, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोडक्ट विल कॉन्ट्रैक्ट आउट द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट टू द अनदर ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट ऑन देयर बिहाफ। मतलब आपने किसी दूसरी कंट्रीज को, कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि वो आपके बिहाफ पे वो प्रोडक्शन करेगा, तो बाद में उसको आप अपने नाम से प्रोडक्ट मार्केट में बेचेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन and the drivers of the globalization, reason behind the entering in the new market, and what are the various modes of the international business. If you are liking my video, so please do like and subscribe, or if anybody is having any doubt, so please you can ask me in a comment section. Thank you so much.